आज हम सीखेंगे हम अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाइए अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। जब आप सेटिंग्स में जाते हैं और अपना यूएसबी केबल जो है उसको तैयार रखिए। आपका यूएसबी केबल जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में ही होता है, चार्जर ही होता है एक तरह से। तो चार्जर में जो प्लग आपके पावर प्लग में लगता है जो पिन, उसको आप अलग कर लीजिए। तो जो केबल बचता है वो आपका यूएसबी केबल होता है। उसके एक सिरे को आप अपने चार्जर पॉइंट पर लगा लीजिए और दूसरा सिरा आप लैपटॉप में लगा दीजिए। चलिए, क्या आपने लैपटॉप को ऑन कर लिया है? नहीं किया है तो फिर देर किस बात की? लैपटॉप को ऑन कर लीजिए। कर लिया? बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने लैपटॉप ऑन कर लिया है और आप अपने सेटिंग्स में गए हैं, मोबाइल की सेटिंग्स में गए हैं और आपने मोर बटन को प्रेस करना है, मोर ऑप्शन को यूज़ करना है। मोर ऑप्शन में चले गए। क्या आप अब ये वाली स्क्रीन जो अभी दिख रही है वो देख पा रहे हो, जिसमें यूएसबी टेथरिंग तीसरा ऑप्शन है? देखिए, दिख रहा है आपको? ये यूएसबी टेथरिंग को आप ऑन कर लीजिए। क्या आपको टेथर्ड दिखा रहा है? यहाँ पर टेथर्ड दिखा रहा है, दिख रहा है आपको? यस। इसका मतलब हुआ कि आपका जो मोबाइल है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है। और यदि अभी भी आप अपना नेटवर्क या इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब देखिए क्या आपने मोबाइल डेटा ऑन किया हुआ है? ऑन किया हुआ है? नहीं किया है तो कर लीजिए। और कुछ 10 कीजिए और आप ऐसे लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट हो गया है और आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप मोबाइल का जो डेटा है वो आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक बात हो गई, दूसरी बात पर मूव करते हैं। क्या आपको दूसरा तरीका है? यदि आपके पास यूएसबी केबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में मोबाइल ऑन करने के बाद हॉटस्पॉट को ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाइए यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। और उसमें आप देखेंगे कि ये आपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन कर लिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको? यस, ठीक है। फिर आप सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाइए और एक फ्रेंडली नेम आप दे दीजिए। ये फ्रेंडली नेम इसलिए है क्योंकि कई लोग और भी हैं जो हॉटस्पॉट चला रहे होंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मेरा जो फ़ोन का हॉटस्पॉट है वो कौन सा है। तो आपने ऊपर SSID में यहाँ पर एक फ्रेंडली नेम जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। और साथ ही साथ सिक्योरिटी का ये जो ऑप्शन है वो आप इसमें नन सिक्योरिटी रखिए, क्योंकि यदि आप सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो आपके हॉटस्पॉट से कोई और भी लोग हैं जो कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप जो है WPA to PSK ये वाला जो ऑप्शन है आप ये सिक्योरिटी का चूज़ कर लीजिए और एक मनपसंद का अपना पासवर्ड आप उसमें दे दीजिए। और यही पासवर्ड जब आप मोबाइल लैपटॉप में आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फ्रेंडली नेम है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ही हॉटस्पॉट है। और साथ ही साथ जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया है वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना होगा, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अभी मेरे पास दोनों ही यूएसबी केबल भी है और मैं हॉटस्पॉट भी कर सकता हूँ, तो मुझे कौन सा करना चाहिए आप बताइए? क्या कहा? हाँ, सही कहा आपने। आपने यूएसबी केबल यूज़ करना है क्योंकि जिससे सिग्नल का लॉस नहीं होगा और आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से लैपटॉप में हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही एक मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरे फ़ोन में भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। एक जो है वो सेंडर है, तो जो हॉटस्पॉट है वो सिग्नल सेंड करता है हमारे लिए, राउटर का काम करता है। और जिस फ़ोन में इंटरनेट नहीं है उसमें हम हॉट वाईफाई ऑन करते हैं और जिससे कि हमें वो ऑप्शन जो हमने हॉटस्पॉट ऑन किया है वो दिखने लगता है। आप उसको प्रेस करते हैं, ऑप्शन को चूज़ करते हैं और जो पासवर्ड हॉटस्पॉट का है वो देते हैं और उस तरह से आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट मिल जाता है। तो इस तरह हमने कुल मिलाकर 3 चीज़ें सीखी अब तक कि हम अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है वो लैपटॉप में यूएसबी केबल से कैसे यूज़ करें। नंबर 2, हॉटस्पॉट के थ्रू हम इंटरनेट कैसे यूज़ करें लैपटॉप में, और अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट हॉटस्पॉट के थ्रू दूसरे मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें आज सीखी हैं और इसी तरह की चीज़ें हम और आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई एम श्योर you did, so please subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye for now.